सुप्रभात बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे। तो अपठित गद्यांश में अपठित का अर्थ होता है नहीं पढ़ा गया। ये दो शब्दों से मिलकर बना है अधन पठित। अ का अर्थ होता है नहीं, पठित का अर्थ होता है पढ़ा गया। अब गद्यांश का अर्थ होता है जो अनुच्छेद आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है या आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो उसको हम अपठित गद्यांश कहेंगे। तो इससे आपको क्यों पढ़ाया जाता है, इससे आपको छात्रों को, आप बच्चों को क्या लाभ है। एक तो आप अपठित गद्यांश को नया अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उससे आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दूसरा, मानसिक विकास, आपके मस्तिष्क का विकास होगा, आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा क्योंकि आपको नई चीज़ मिलने को मिली है, नई चीज़ों को आप ढूंढोगे तो आपके इससे मस्तिष्क का भी विकास होगा। फिर तीसरी बात, इससे आपके पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ज्ञान मिलेगा। जैसे आपकी जो किताबों में है, आप किताब के पाठों को पढ़ते हो तो उसके अलावा भी आपको ज्ञान मिलेगा। तो इसलिए यहाँ आपको अपठित अनुच्छेद कराए जाते हैं। आज हम एक अपठित अनुच्छेद देखेंगे जो आपके व्याकरण की बुक में है। ये आपके सिर्फ अभ्यास के लिए है, जिसे आप अभ्यास करना, आप सीखोगे उन चीज़ों को। तो बच्चों, अनुच्छेद देखिए, इसमें लिखा है कैसा आश्चर्य है, भारत में लगभग 2.5 करोड़ इंजीनियर हैं, लाखों डॉक्टर हैं, लाखों बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति हैं, लाखों लोग बड़ी नौकरियों में हैं, यहाँ तक कि हर साल 2.5 करोड़ लोग विदेश यात्रा पर जाते हैं। क्या आप मान सकते हैं कि इन श्रीमानों की वार्षिक आय 10 लाख से कम होती है? नहीं ना, कभी भी। केवल 32 लाख लोग ऐसे हैं जो अपनी वार्षिक आय 10 लाख रुपए या उससे अधिक दिखाते हैं। कारण यह है कि वे अपनी आय पर सरकार को कर नहीं देना चाहते। वे सरकार द्वारा निर्मित सड़क, रेल, मेट्रो, बिजली, गैस आदि सुविधाओं का मुफ्त में उपभोग करना चाहते हैं। यह सरासर भ्रष्टाचार है, चोरी है। सोचिए कि कहीं हम चोरी के धन पर तो नहीं पल रहे, यदि पल रहे हैं तो क्या हुआ। तो आपको यह अनुच्छेद दिया गया है। जब भी आपको ऐसे अनुच्छेद दिया जाता है, आप उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर अनुच्छेद में से ही ढूंढने का प्रयास कीजिए। अनुच्छेद के बाहर से अगर आप प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको प्रश्न के उत्तर गलत मिलेंगे। अनुच्छेद के अंदर इसका सही तरीका ये है कि आप जब अपठित आपको गद्यांश या अनुच्छेद दिया जाता है तो आप उसके प्रश्नों के उत्तर अनुच्छेद के अंदर से ही ढूंढेंगे, जो आपका सही तरीका होगा। तो बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर 1 देखिए आप, भारत में 10 लाख वार्षिक से अधिक कमाने वालों की संख्या आपके अनुमान से कितनी है? तो आपने अनुच्छेद में देखा, अनुच्छेद में जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि भारत में 10 लाख वार्षिक से अधिक जो पैसे कमाते हैं ज़्यादा, उनकी अनुमान से संख्या है, करोड़ों की संख्या में है ऐसे लोग अनुमान से। फिर दूसरा है, भारत में कितने लोग अपनी आय 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक दिखाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों 32 लाख। जो ऊपर आपको लेखक बता रहे हैं कि जो 32 लाख लोग हैं वह ऐसे हैं जो अपनी आय 10 लाख रुपए से वार्षिक से अधिक दिखाते हैं। फिर दूसरा है, लोग अपनी आय क्यों छिपाते हैं? अब लोग अपनी आय इसलिए छिपाते हैं कि उनको कर न देना पड़े, और वो सरकार आयकर से सड़क, बिजली, मेट्रो, रेल, गैस आदि आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसलिए वह लोग क्या करते हैं, आयकर नहीं देना चाहते हैं, सरकार की सुविधाएं पाना चाहते हैं, इसलिए वह क्या करते हैं, अपना टैक्स छुपाते हैं, अपनी आय छिपाते हैं। दूसरा है, सरकार आयकर से क्या क्या सुविधाएं प्रदान करती है। अब जो आयकर का अर्थ होता है बच्चों इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स सरकार लेती है उससे क्या क्या सुविधाएं देती है। अब अनुच्छेद में लिखा गया है कि इससे सरकार हमें सड़क, बिजली, मेट्रो, रेल, गैस आदि आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती हैं। जो लोगों से इनकम टैक्स लिया जाता है उसके पैसे से सरकार ये सब काम करती है। फिर प्रश्न दिया है आपको, लेखक ने आयकर की चोरी करने वालों को क्या कहा है? अब लेखक ने जो आयकर की अर्थात इनकम टैक्स की जो चोरी करते हैं उनको भ्रष्टाचारी और चोर कहा है, क्योंकि एक प्रकार की चोरी है। अगर हम अपना इनकम टैक्स सही समय पे नहीं भरते हैं तो आप ऐसे इस गद्यांश को 2-3 बार पढ़ेंगे और आगे भी आपको 1-2 गद्यांश की अभ्यास कराया जाएगा, जिससे आप आगे कुशल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।